अब मैं आपको सबसे कठिन पहेलियों में से एक बताऊंगा जिसका आपने कभी सामना किया है, लेकिन उससे पहले एक बेहद अनोखे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप हमेशा के लिए जलने के लिए तैयार हैं? ईसाइयों के लिए एक नारकीय रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मुझे खेद है अगर मेरे चेहरे पर मुस्कान आज लगातार मेहमान नहीं है। 3 दिन पहले मेरे प्यारे ससुर का निधन हो गया। मैं उन्हें अपने पिता की तरह प्यार करता था। वह सचमुच दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, सुनहरे हाथों वाला व्यक्ति था। लेकिन दुर्भाग्य से वह अक्सर भगवान के बारे में सुनने से इनकार कर दिया, और फिर भी हमें इस आशा से सांत्वना मिलती है कि अपनी मृत्यु से पहले उसने पश्चाताप किया और प्रभु को स्वीकार किया। बेशक उसके दिल की सच्ची पसंद केवल स्वर्ग को ही पता है। शायद आप दोस्त एक बार अपने जीवन में एक समान दुर्भाग्य का अनुभव किया है। फिर निश्चित रूप से आपने ईश्वर की दया और न्याय पर भरोसा किया और साथ ही किसी भी विचार और धारणा को दूर कर दिया कि आपका प्रियजन यीशु मसीह में विश्वास के बिना मर गया। क्योंकि तब तो क्या आप कितना सोचते हैं कि आप $100, $200, $300 के लिए अपने हाथ पर जलन छोड़ने के लिए सहमत होंगे? आपको माचिस जलने और उसके साथ आपका मांस जलने तक लगभग 30 सेकंड तक इंतजार करना होगा। दांव पर एक अच्छा इनाम है। कौन पर्याप्त व्यक्ति पैसे की खातिर दर्द सहने के लिए सहमत होगा? आप यहाँ 3 सेकंड भी खड़े नहीं रह सकते। सामान्य ज्ञान और सजगता आपको बताती है कि आपको अपना हाथ हटाने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी होगी। अब कल्पना करें कि हमारे सामने माचिस की कोई छोटी लौ नहीं है, बल्कि चारों ओर से घिरी हुई एक प्रचंड नारकीय लौ है। कल्पना करें कि आप वस्तुतः इस आग से घिरे हुए हैं, इसके एक भी कण से छिपने में असमर्थ हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि यह लौ साथ ही इसमें आपकी पीड़ा कभी नहीं रुकती। हाँ, आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके हैं। मैं हमारे लिए नरक की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका वर्णन ईसाई लगातार कई शताब्दियों से एक दूसरे को करते आ रहे हैं, और सबसे पहले तथाकथित अछूतों को, ताकि यह उन्हें सही रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक ओर लोग एक प्रेमपूर्ण और न्यायकारी ईश्वर की शिक्षा सुनते हैं, और दूसरी ओर उन्हें नरक की आग में अनंत पीड़ा की भयानक छवि का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान दें एक पहेली। यदि प्रभु वास्तव में न्यायकारी और प्रेमपूर्ण है, तो वह उन लोगों के प्रति इतना क्रूर और अन्यायपूर्ण क्यों है जो पसंद की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए यीशु में विश्वास के बिना रहना चुनते हैं? आप कहेंगे, यह नाशपाती के छिलके जितना आसान है। एक पापी व्यक्ति अपनी पसंद बनाता है और अपने अत्याचारों की सजा भुगतता है। साधारण न्याय। और यद्यपि सब कुछ स्पष्ट प्रतीत होता है, यहाँ कई गंभीर समस्याएं हैं। जब हम इतनी आसानी से इस प्रश्न को टाल देते हैं, तो हमारे मन में हम स्पष्ट रूप से हिटलर और स्टालिन जैसे विश्व नास्तिक तानाशाहों की कल्पना करते हैं, और हम सोचते हैं उन्हें अनंत लौ से जलने दो, ऐसे परजीवियों को। उन लोगों के बारे में क्या जो काफी अच्छे लोग थे। उनके आसपास के लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दान में काफी रकम दान की। शायद वे अद्भुत परिवार के पुरुष थे, कभी धोखा नहीं दिया, बच्चों को अच्छी तरह से पाला, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम किया, परिवार की देखभाल की, परंतु उन्होंने मसीह में विश्वास नहीं किया। परिणाम स्वरूप यह पता चलता है कि फांसीवादियों, कम्युनिस्टों, आतंकवादियों को अच्छे लेकिन केवल अविश्वासी लोगों के साथ समान आधार पर दंडित किया जाएगा। ईसाइयों, आपने ईश्वर के न्याय के बारे में क्या कहा? बाइबल कई बार स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रभु कार्यों का प्रतिफल देंगे। हाँ, जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं वे बेशक अनुग्रह से बचाए जाते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनका न्याय उनके कार्यों के आधार पर किया जाएगा। इसे पुराने और नए दोनों टेस्टामेंट में बार बार दोहराया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सच है।
लेकिन जब हम नरक में शाश्वत पीड़ा के बारे में बात करते हैं तो यह पता चलता है कि लोगों के जीवन और कार्य पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रतिशोध अपरिवर्तित और सभी के लिए समान रहता है। क्या हो रहा है दोस्तों? न्याय की ओर थोड़ा और आइए उसी हिटलर को लें। मान लीजिए कि फांसीवादी तानाशाही की सरकार प्रणाली ने 100 मिलियन लोगों की जान ले ली। यदि हम इस संख्या को एक व्यक्ति के जीवन काल से गुणा करें तो हमें एक विशाल समयावधि मिलती है, अर्थात 8 अरब वर्ष, जो बिल्कुल विशाल और लुभावनी पैमाना प्रतीत होता है। यहाँ तक कि सबसे गंभीर परिदृश्य में भी अत्याचारी को इतने वर्षों तक पीड़ा सहनी होगी और उसके बाद जो कुछ भी होगा वह न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। हालांकि जब अनंत काल के संदर्भ में देखा जाता है तो 8 अरब वर्ष भी समुद्र में बस एक बूंद के समान लगते हैं। दूसरे शब्दों में ये सभी वर्ष बीत चुके थे, लेकिन यह अनंत पीड़ा की केवल शुरुआत थी। क्या यह एक प्रेमी परमेश्वर की ओर से उचित सज्जा है? तथाकथित नारकीय रहस्य की एक और जटिलता पीड़ित पापियों के बचाए गए रिश्तेदारों से जुड़ी है। कल्पना कीजिए कि एक 15 साल का बच्चा नरक में जल रहा है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जबकि उसकी माँ स्वर्ग में है, और इसलिए वह उन सभी स्वर्गीय सुंदरियों के बीच चलती है और मोक्ष का आनंद लेती हुई प्रतीत होती है। लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि उसके शाश्वत सुखी जीवन के समानांतर कहीं बाहर, नए यरूशलेम के बाहर, उसका प्रिय बेटा अनंत काल तक पीड़ा सह रहा है नारकीय आग में। वह पुत्र जो आज्ञाकारी और दयालु था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में गलत संगति में शामिल हो गया। उसने हर पवित्र चीज का विरोध किया और पूरी तरह से भगवान को त्याग दिया। ऐसी स्थिति में इस महिला के लिए स्वर्ग का आनंद कैसे हो सकता है? कोई कहेगा, शायद भगवान बचाए गए लोगों की स्मृति मिटा देगा। सबसे पहले, बाइबल में ऐसा कोई विचार नहीं है। दूसरे, यदि प्रभु हमारी स्मृति मिटा दें तो किसी के हृदय में दोबारा पाप उत्पन्न न होने की गारंटी भी नष्ट हो जाएगी। आखिरकार निर्माता पसंद की स्वतंत्रता को रद्द नहीं करेगा। हम सुंदर चेहरों वाले यांत्रिक रोबोट में नहीं बदल जाएंगे। इसलिए बुराई फिर कभी प्रकट नहीं होगी। इसकी एकमात्र विश्वसनीय गारंटी यह है कि हमें याद है कि हमें क्या सहना पड़ा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाप को समाप्त करने के लिए यीशु को क्या सहना पड़ा था। तो चलिए फिर से पहली की शर्त दोहराता हूं। यदि प्रभु वास्तव में न्यायी और प्रेम पूर्ण हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि उनके निर्णय उन लोगों के प्रति बेहद कठोर और अनुचित हैं जो पसंद की स्वतंत्रता रखते हुए यीशु में विश्वास के बिना रहना चुनते हैं? और ऐसा कैसे है कि सभी पापियों के कर्म अलग अलग हैं, लेकिन सजा उन्हें एक ही मिलती है? और ईसाई कैसे शाश्वत जीवन का आनंद ले सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसी समय उनके न बचाए गए रिश्तेदारों की शाश्वत पीड़ा घटित हो रही है? और वैसे यह मत सोचिए कि मैंने किसी प्रियजन को खोने के बाद सांत्वना की तलाश में या एक सनसनी पेश करने के लिए ऐसी पहेली का आविष्कार किया है। ये सभी बड़ी संख्या में उन लोगों के वास्तविक प्रश्न हैं जो सत्य की तलाश में हैं, लेकिन शाश्वत नारकीय पीड़ा की पृष्ठभूमि के खिलाफ भगवान के प्रतीत होने वाले अन्याय से बाधित हैं। जब हम कहते हैं कि ईश्वर प्रेम और न्याय है, तो यह पता चलता है कि या तो हम बस कुछ गलत समझते हैं या हम पाखंडी हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि यह पहेली आसान नहीं है। आइए सभी सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास करें और वर्षों से जमा हुई सभी रूढ़ियों को एक तरफ रख दें। आइए इस विषय पर विनम्रता, ईमानदारी की भावना से और अपनी ईसाई मान्यताओं के अनुसार मिलकर सोचने का प्रयास करें। अपने विचार और उत्तर वीडियो के नीचे टिप्पणियों में लिखें। हो सकता है कि आपके पास इस नारकीय पहेली के समाधान के लिए उत्तर या सुझाव हों। यदि आप यह सुनने में रुचि रखते हैं कि मुझे इस प्रश्न का बाइबल में क्या उत्तर मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मैं समझ जाऊंगा कि यह विषय आपके लिए प्रासंगिक लगा। साथ ही इस तरह अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, जिसका अर्थ है कि अधिक उत्तर विकल्प होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और नई रिलीज की सूचना पाने के लिए घंटी पर क्लिक करें। हमारा अगला वीडियो वाकई रोमांचक होगा। फिर मिलेंगे।